बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणाली के असर के बाद बारिश का दौर लगातार तेज हो रहा है। बुधवार को 20 राज्यों में अच्छी बरसात हुई है। कहीं भारी बारिश से जलभराव है, यातायात बाधित हुआ है, तो कहीं भूस्खलन के कारण सड़कें पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। अब अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत 15 राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी है। इस समय देश के कई हिस्सों में बारिश का असर एक साथ दिखाई दे रहा है। राजस्थान से लेकर गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा तक बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। सबसे पहले बात राजस्थान की। बुधवार को राज्य के 5 से ज्यादा जिलों में तेज बरसात हुई। राजधानी जयपुर में 4 घंटे से ज्यादा समय तक बरसात होती रही। लगातार बारिश के कारण कई जगह पानी भर गया, यातायात प्रभावित हो गया। जयपुर में बारिश के पानी में भरे गड्ढे में बुधवार रात एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं। बारिश के साथ पेड़ गिरने की घटनाओं ने भी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसके कारण शहर के ज्यादातर हिस्सों में करीब 7 घंटे तक यातायात जाम रहा। अब बात गुजरात की करते हैं। पालनपुर में जोरदार बारिश के कारण पालनपुर अंबाजी राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 1 फीट तक पानी भर गया। सड़क पर पानी जमा होने से जगह जगह लंबा जाम लग गया। उधर उत्तराखंड में भी बारिश ने भूस्खलन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन के कारण मलबा सड़क पर आ चुका है। इससे सड़क के दोनों तरफ 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। टिहरी में भी भूस्खलन का असर दिखाई देने लगा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपको बता दें कि वाहन फंस गए हैं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और भूस्खलन के कारण उत्तराखंड के 9 जिलों में 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार 4 दिनों से बरसात हो रही है, यानी कि राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर लगातार बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो बारिश का असर यहां पर भी है। सड़क यातायात पर इसका असर पड़ा है। बारिश के कारण राज्य में 204 सड़कें बंद हैं। अब रुक करते हैं उड़ीसा के राउरकेला का। भारी बारिश के कारण स्मार्ट सिटी राउरकेला जलमग्न हो चुकी है। शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव है, जीवन अस्त व्यस्त है। राउरकेला रेलवे स्टेशन का दूसरा प्रवेश आपको बताने कि द्वार भी पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। विश्वकर्मा विहार और आपको बताने कि अलग अलग इलाकों में घरों के निचले हिस्सों में पानी भर चुका है। ये तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश का असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा। जलभराव के कारण संबलपुर विश्वविद्यालय की आज होने वाली कई परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित हो गई है। बारिश केवल एक स्थान की समस्या नहीं है। बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र के बाद देश के 20 राज्यों में बुधवार को अच्छी बारिश हुई है। राजस्थान में बारिश के कारण बस पलटने और लंबे यातायात जाम की जो स्थिति है वो फिलहाल बनी रही है। गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी भर चुका है। उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण वाहन फंस चुके हैं। 204 सड़कें हिमाचल में बंद हो चुकी है। फिलहाल अब आपको ये तस्वीर हम दिखाते हैं। जयपुर, राउरकेला, सहारनपुर, धौलपुर, तेलंगाना, बीकानेर, कोलकाता, पटना, हर तरफ सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई फुट तक पानी जो है वो भर चुका है। धौलपुर राजस्थान की तस्वीरें आप देखिए। ये धौलपुर राजस्थान की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर यह जाहिर कर रही है कि खतरे का निशान बस कुछ ही मीटर की दूरी पर और है। और जैसे ही अभी और बरसात होगी, ये जो आप स्केल देख पा रहे हैं धौलपुर राजस्थान की तस्वीर पर, इसको ये कहीं ना कहीं छू जाएगा पानी। वाटर लेवल इस कदर बढ़ रहा है जिससे परेशानी लगातार काफी ज्यादा बनी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि राजस्थान में बुधवार को 5 से ज्यादा जिलों में तेज बरसात दर्ज हुई है। जयपुर में 4 घंटे से ज्यादा बरसात लगातार देखने को मिली है। जलभराव के कारण कई यातायात व्यवस्थाएं जो है वो प्रभावित रही। पानी से भरे गड्ढे में बस पलटी जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पेड़ गिरने से शहर में करीब 7 घंटे जाम रहा है। पालनपुर में जोरदार बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी भर गया। पालनपुर अंबाजी हाईवे पर करीब 1 फीट पानी जमा हुआ। जलभराव से जगह जगह लंबा यातायात जाम लगा। देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन से मलबा सड़क पर आ गया। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। भूस्खलन से दोनों ओर करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम है। टिहरी में NH 707A पर कई वाहन अब भी फंसे हैं। उत्तराखंड के 9 जिलों में 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। राज्य के कई जिलों में 4 दिन से तेज बारिश जारी है। कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। मध्य प्रदेश की अगर आपको बात बताएं तो बता दें कि लगातार परेशानी है। और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के कारण राज्य में 204 सड़कें बंद हैं। सड़कें बंद होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई है। भारी बारिश से ओडिशा में स्मार्ट सिटी राउरकेला जलमग्न हो गई।
तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जब पर हर तरफ पानी ही पानी है, कई फीट तक पानी भर चुका है, और आपको बता दें कि अचानक से जो मौसम में परिवर्तन आया है वो बेहद डराने वाला है, क्योंकि जहां पर कई कई फीट पानी भर चुका है, अगर ऐसे में और बरसात होती है तो ये परेशानी स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार जाता हुआ मानसून इतना खतरनाक रौद्र रूप क्यों ले रहा है। डॉक्टर एस.एन. पांडे है, मौसम वैज्ञानिक है। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभाकर गिरी हमारे संवाददाता मुंबई से लगातार बने हुए हैं, और धर्मेंद्र सिंह हमारे संवाददाता अयोध्या से बने हुए हैं। पहले मैं प्रभाकर का रुख करना चाहूंगा। प्रभाकर, जिस तरीके की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अभी भी जाता हुआ मानसून रुला रहा है, कई कई फीट तक पानी भर चुका है, लोगों के घरों में अंदर पानी भर गया है। क्या अपडेट मुंबई से है? नहीं, बल्कि इससे प्रभाकर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं तुरंत लौटूंगा आपके पास। अयोध्या से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह लगातार बने हैं। धर्मेंद्र, उत्तर प्रदेश में भी मौसम लगातार खराब हुआ, उसके बाद स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि लगातार परेशानी बनी हुई है। अभी अयोध्या में क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस बार बारिश हुई है, हालांकि अयोध्या की खास तौर से अगर बात की जाए तो बहुत अधिक बारिश नहीं हुई, लेकिन सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दरअसल ये नेपाल में जाकर घाघरा हो जाती है, पहाड़ों से पानी तेजी से नीचे आया है और इसने आसपास के पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया है। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है, जल पुलिस भी लगाई गई है। प्रशासन लगातार काम कर रहा है, देख रहा है कहीं किसी को दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो। लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है, खाने पीने की और स्वास्थ्य चिकित्सा की उनको व्यवस्था की जा रही है। गंगा, यमुना, तमाम नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा है, खतरे के निशान के ऊपर सरजू जा रही है। आज आपको बता दें कि आज अयोध्या में भारी बारिश हो रही है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, और ये ऐसा लग रहा है कि अगले 24 घंटे भारी बारिश होगी। तो ऐसे में और सतर्क रहने की यहाँ जरूरत है। प्रशासन ने अलर्ट किया है, 15 अगस्त का समय भी है। तो ऐसे में चारों तरफ जो सुरक्षा चक्र है, सुरक्षा दीवार है, बाढ़ और राहत बचाव कार्य के लिए उस पर काम किया जा रहा है। टीमें लगाई गई, लेखपालों को तैनात किया गया है निकटवर्ती गांव में। तो कुल मिलाकर स्थिति को किसी भी तरह से नियंत्रित करना है, कोई बड़ा जोखिम ना लिया जाए, बड़ी घटना ना हो, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो लगातार जारी है, और मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पांडे जी, बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र की वजह से आने वाले समय में 20 राज्यों में लगातार बरसात का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। जाता हुआ मानसून इतना परेशान क्यों कर रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी एक राजस्थान से होते हुए नेपाल के से चाइना तक एक 1500 किलोमीटर की बादलों की श्रृंखला एक का निर्माण हुआ है, और ये जहां जहां पर गुजरेगी वहां पर भारी बारिश की संभावना है। तो राजस्थान, पाकिस्तान और पूरा नेपाल और चाइना तक ये जो ट्रफलाइन बनी है, और इसको ट्रफलाइन भी हम कह सकते हैं, वैसे ये बादलों की श्रृंखला है जो एकाएक इसका निर्माण हुआ है। आज सैटेलाइट देखने पर यह देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी बादलों की करीब 1500 किलोमीटर लंबी श्रृंखला एक बन गई है जो चाइना तक जा रही है पूरे। जिसके बनने के कारण राजस्थान, पहाड़ और नेपाल ये सारे एरिया में बारिश हो रही है, और आगे अगर इसका प्रकोप बढ़ता है, क्योंकि नमी इसकी वजह से, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, अरेबियन सागर हो, सभी जगह से भरपूर नमी इकट्ठी हो रही है और बादल बन रहे हैं। और ये जो बादलों की बड़ी श्रृंखला बन गई है, इनमें पानी नमी लगातार इकट्ठी होती जा रही है, क्योंकि जब तापमान नीचे बढ़ता है तो बादलों में पानी ग्रहण करने की क्षमता करीब 7% तक बढ़ जाती है 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर। तो यही स्थितियां बन रही हैं, और ये क्लाउड बस्ट की घटनाएं लगातार पहाड़ों पर हो रही हैं। राजस्थान से लेके जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी आप देखिए लगातार भारी बारिश दर्ज की जा रही है। और इस तरह के जब मौसमी सिस्टम, इतनी मौसमी प्रणालियां बन जाती हैं तो भारी बारिश होने की पूरी संभावना बन जाती है, और उसी की वजह से ये जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, चाहे अयोध्या हो, गोरखपुर हो, और तराई के इलाके हैं, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह आगे आने वाले दिनों में ये जो बादलों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला बन गई है, इसकी वजह से बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और इसी के साथ जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना है, उसकी वजह से भी पूरे उत्तर भारत तक नमी का फ्लो लगातार बना हुआ है। और जब नमी आती रहती है, वो चाहे कैस्पियन सागर से आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से या लो प्रेशर की वजह से आए,
हमारे बंगाल की खाड़ी या अरेबियन सी से। और इसके बाद इस तरह के, और जब आपस में सारे ये सिस्टम इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो थोड़े समय में बहुत अधिक बारिश होने की आशंका हो जाती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि राजस्थान से लेके और अयोध्या से लेके नेपाल और कई जगह इस तरह की बारिश दर्ज की जा रही है। तो फिलहाल अभी हमें सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। लोगों को आपके सम्मानित चैनल से ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर बारिश हो रही हो तो वो थोड़े 2 से 3 घंटे तक घर से निकलने से बचें, क्योंकि ये स्थितियां पूरे बड़े बड़े शहरों में जल भराव और नदियों में पानी, जो हमारी नदियों के तट हैं उनसे भी दूर रहें। कुछ ऐसी भी नदियां होती हैं जो ड्राई होती हैं, लेकिन उनमें बरसात में जब ऊपर बादल फटते हैं तो बहुत तेजी से पानी बहता है। तो नदियों के और नालों किनारे जो लोग रह रहे हों उनको सजग रहने की जरूरत है। और जो शहरों में लोग रह रहे हैं वो भी बारिश के बाद घर से निकलने में परहेज करें, घर से निकलने में बचें, क्योंकि अंडरपास से लेके जल भराव की समस्या हो जाती है और ऐसे में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जनहानि भी होती है, लोगों की 4 व्हील जो व्हीकल होते हैं वो भी डूब जाते हैं। तो इस तरह की स्थितियां अभी आगे बने रहने वाली हैं और भारत मौसम विज्ञान ने भी इस तरह की आशंका जारी करी थी। रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किए थे। राजस्थान के लिए भी रेड अलर्ट जारी था और पूर्वी उत्तर प्रदेश में और तराई के रीजन में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है। तो लोग सजग रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अभी मानसून पूरी तरीके से करीब देश के 22 प्रदेशों में पूरी तरीके से सक्रिय है और जिस तरह से नमी का फ्लो भी लगातार पूरे हमारे देश के ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भी कुछ दिन और इस तरीके की जो परेशानी है वो लगातार झेलनी पड़ सकती है लोगों को, क्योंकि अभी कुछ दिन और बरसात हो सकती है। हमारे संवाददाता मुंबई से लगातार बने हुए हैं। प्रभाकर, अभी मुंबई में क्या स्थिति है बरसात की? जी प्रद्युम्न, लगातार 3 दिन से जो बरसात जो हो रही थी इसका हमने रौद्र रूप भी देखा। अभी कल के दिन में जो हमने दिखाया अपने चैनल पे कि किस तरह से जो है घाटकोपर इलाके में, कोसिया इलाका जो था वहां पर जो भूस्खलन से 6 लोगों की मौत हो गई और 6 लोगों की मौत और 4 लोग जो है अभी फिलहाल जो है 4 लोग जो है वो घायल है। और यहाँ की जो बीएमसी जो है, बीएमसी ने 5 लाख रुपया मृतक को और 50,000 रुपया जो है घायलों को देने का बात ऐलान भी कर दिया लगातार। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बरसात हो रहा है तो पानी जो है तो उसी तरीके का अपना रौद्र रूप अपना रहा है। मगर अब जो है शुरुआती दौर पे जिस तरह से बरसात हुआ कि पूरा मुंबई जो है जलमग्न हो गया था, मगर अब वही हम देख रहे हैं कि पानी जो है निकल जा रहा है, पानी की निकासी भी हो रही है। तो पानी नहीं है, लेकिन जो झोपड़पट्टी हम कह सकते हैं, जो चाल सिस्टम के देखा जो है पुराने जो वहां पे जर्जर इमारत भी जो है वो इस बार बरसात में जो है ज्यादा गिरे और कई जगहों पर बिल्डिंग गिरे, इस पर पूरी टाली गिर गई। एनडीआरएफ की टीम जो है वहां पहुंच गई और पहुंचने के बाद जो है वहां मलबे से लोगों को निकाला गया और जिस तरह से वहां पे लोग जो घायल थे उन्हें फायर ब्रिगेड और जो वहां पे एम्बुलेंस जो मौजूद थी उसके माध्यम से फटाफट पहुंचा दिया गया अस्पतालों में। लेकिन जानहानि हुई, 6 लोगों की मौत हुई, जो हमने अपने ही चैनल पे जो कल हमने दिखाया था। तो लगातार जो है बरसात की वजह से आप देख सकते हैं इस चीज की जो है अभी कुछ ही समय पहले बरसात रुकी है। मानो अभी हम जो चैनल पे अभी हम इस वक्त लाइव जाएंगे तो उसलिए हमारे लिए रुका दिया हो, लेकिन लगातार जो है बरसात जो हो ही रहा है यहाँ पर मुंबई में और बरसात थमने का नाम नहीं ले रहा। 3 दिन से लगातार बरसात हो ही रही है। तो हमने जो माहौल जो देखा जो है अभी तो पानी कहीं अभी जल जमाव जो है निचले इलाकों में थोड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो जहां पर अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हमेशा हर वर्ष जो पानी जो अभी कुछ समय पहले भी यहाँ पे जल जमाव ज्यादा हो गया था, मगर अब जो है पानी यहाँ से निकासी हो चुका है, पानी में भी यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। चलो ठीक है, आप तीनों हमारे साथ जो है वो बने रहिएगा, आगे भी लगातार मैं आपसे जानकारियां लूंगा। लेकिन इस समय हम दर्शकों को एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं कि कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है मौसम की। राजस्थान से लेकर ओडिशा तक बारिश का असर एक साथ दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसम प्रणाली के बाद बुधवार को देश के 20 राज्यों में अच्छी बारिश हुई, लेकिन कई इलाकों में बारिश राहत के बजाय मुसीबत लेकर आई। सबसे पहले बात राजस्थान की। बुधवार को 5 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। जयपुर में 4 घंटों से ज्यादा बारिश के बाद कई जगह जलभराव हो गया।
बारिश के पानी से भरे गड्ढे में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। पेड़ गिरने से शहर के ज्यादातर हिस्सों में करीब 7 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। गुजरात के पालनपुर में पालनपुर अंबाजी राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 1 फीट पानी भर गया, लंबा जाम लगा और आवाजाही भी मुश्किल हुई। उत्तराखंड में देहरादून मसूरी मार्ग पर भूस्खलन के बाद करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा। टिहरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 707A पर कई वाहन फंस गए। राज्य के 9 जिलों में 67 सड़कें बंद हैं। वहीं मध्य प्रदेश में लगातार चौथे दिन कई जिलों में तेज बारिश जारी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण 204 सड़कें भी बंद हैं, यानी पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। अब रुख ओडिशा के राउरकेला का। भारी बारिश से स्मार्ट सिटी के कई इलाके जलमग्न हो गए। रेलवे स्टेशन का दूसरा प्रवेश द्वार पानी में डूब गया और कई बस्तियों के घरों में भी पानी घुस गया। जलभराव के कारण संबलपुर विश्वविद्यालय की कई परीक्षाएं भी रद्द करनी पड़ी और स्कूलों में छुट्टी घोषित हुई। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। अगले 4 दिनों तक 15 राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी है। सवाल यही है, बारिश का ये दौर राहत देगा या मुसीबत और बढ़ाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि आने वाले दिनों में भी और क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि परेशानी लगातार बढ़ रही है। जलभराव इतना ज्यादा है कि लोग अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अयोध्या का फिलहाल रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में कैसे थी, हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सिंह बताएंगे। धर्मेंद्र, जिस तरीके से हमने देखा है कि रुक रुक कर और लगातार बरसात उत्तर प्रदेश में देखने को ही मिल रही है, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति में बीते कुछ दिनों में मौसम किस तरीके का रहा है, खासतौर पर अयोध्या में, क्योंकि श्रद्धालु काफी पहुंचते हैं, कोई परेशानी तो उनको नहीं आ रही है? देखिए, बिल्कुल बहुत श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कांवड़ियों का भी हुजूम चल रहा है। भोलेनाथ के भी दर्शन करने लोग आ रहे हैं। ऐसे में भीड़ बहुत अधिक अयोध्या में है। धामलला के दरबार में भी बहुत भीड़ है। तो चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कें इतनी अच्छी बना दी है, यहाँ पर इतनी सुंदर अयोध्या को बना दिया है कि लोगों को समस्या अब नहीं होती है। पहले जरूर होती थी, लेकिन अब वो दौर नहीं, अब नया दौर है। ऐसे में बारिश की अगर बात करें तो ये 4-5 दिनों से बहुत उमस थी अयोध्या में, लेकिन आज जो मौसम बदला है और बहुत विकट तरीके से बदला है और बहुत बारिश हो रही है सुबह से। ऐसा लगता है कि ये 2-3 दिनों तक ये चलने वाली है। ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि इस बार इस साल बहुत कम बारिश हुई है। जितना हर साल होती थी उससे बहुत कम इसका असर देखने को मिला था। तो ये चिंता सता रही थी कि कहीं सूखे जैसी स्थिति ना आ जाए, लेकिन जो माहौल बना, इससे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत अधिक बारिश यहाँ पर होना है। हालांकि नदी, गड्ढे सब भर गए हैं, क्योंकि सरयू नदी बहुत चौड़ी नदी है, बहुत बड़ी नदी है। ये नेपाल तक जाती है, वहां घाघरा इसको नाम दे दिया जाता है। ये अपने खतरे के निशान के ऊपर है। तो ऐसे में और भी सुरक्षा के का जो है जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर पड़ी हुई है। लगातार यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं इसको लेकर। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पूर्व प्रतापगढ़ में एक मकान गिर गया जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह की तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। गंगा जी भी अपने पूरे सबाब पर है, बहुत अधिक पानी आ गया है गंगा जी में। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि जो भी पुराने मकान हैं, जो भी क्षतिग्रस्त मकान हैं, उन पर विशेष निगाह रखी जाए। ऐसे लोग जो खतरों में, जिनको लगता है कि भारी बारिश से उनके मकान गिर सकता है, उनको वहां नहीं होना चाहिए। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है, जो भी इस तरह के मकान है उसको खाली कर दिया जाए, जिससे कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए यहाँ चूंकि होटल बहुत बन गए हैं, उनको समस्या नहीं है, लोग आराम से दर्शन कर रहे हैं। प्रतिदिन वहां की तस्वीरें अंदर की भी हम लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे पता चलता है कितने जोश के साथ लोग, भले गर्मी हो सर्दी हो, इसका असर नहीं होता। राम भक्त तो आएंगे ही, लाखों लोग प्रतिदिन वैसे भी दर्शन कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर बारिश और होती है अयोध्या में, तो सरयू नदी से कुछ खतरा बढ़ेगा। आसपास के करीब 4 से 5 जिलों में इसका असर होगा और लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। लेकिन जिस तरह के हालात आज हैं, अगर ऐसे ही बने रहे तो स्थिति बिगड़ेगी। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पांडे जी, क्योंकि जिस तरीके से अब जाता हुआ मानसून है, तो ये मान लिया जाए कि जो अभी हाल फिलहाल में अगस्त बचा हुआ है, ये पूरा अगस्त इसी तरीके से परेशानी करेगा?
देखिए, मैं वैज्ञानिक भाषा में बताता हूं आपको। जिस तरह ये मानसून रेन हाईवे, इसको हम लोगों ने नाम दिया है मानसून रेन हाईवे, जो दक्षिण एशिया के ऊपर बादलों का, तूफानी प्रणालियों का लगभग 5,000 किलोमीटर लंबी एक कॉरिडोर जो बना है, जो सैटेलाइट से दिख रहा है, इसकी वजह से आने वाले दिनों में पाकिस्तान से लेके पूरे हमारे इस एरिया में जहां जहां पर भी ये हमारा कॉरिडोर जहां से गुजरेगा, वहां पर भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि मल्टीपल वेदर सिस्टम इस कॉरिडोर के भीतर बने हुए हैं और ये आपस में जुड़कर एक अटूट पट्टी दिख रही है। और भारतीय मानसून पर इसका जो सबसे अधिक पड़ेगा वो एक्सट्रीम रेनफॉल जो होती है वो होगी, और हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इवेंट्स देखे जाएंगे जहां जहां से ये इसका असर रहेगा, और इसके साथ कई और मौसमी प्रणालियां जुड़ जाएंगी। पहाड़ों पर अचानक फ्लड हो सकती है और लैंडस्लाइड का भी खतरा पहाड़ों पर बना रहेगा। इसी तरह जो बारिश का आसमान वितरण है उसकी भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो हमारा इस समय 60 से 70% का जो महज हिस्सा है वहां 4 से 5 दिनों में भारी बारिश हुई है। जो सामान्य बारिश होती है उसका 60 से 70% उससे ज्यादा बारिश जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। ठीक है, 3-4 दिन में हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी परेशानी है, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि अगर आप उत्तराखंड और हिमाचल जाने की भी सोच रहे हो तो फिलहाल अपने प्लान को भी टाल दें, क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है, जिसकी वजह से जैसे मौसम वैज्ञानिक लगातार बता रहे हैं कि फ्लैश फ्लड तो देखने को मिल ही सकता है, भूस्खलन भी हो सकता है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। प्रभाकर गिरी हमारे साथ लगातार बने हैं। प्रभाकर, खासतौर पर अगर मुंबई की बात कर लेते हैं और उसके आसपास के इलाकों की हम बात कर लेते हैं, तो मौसम की मार वहां पर भी काफी देखने को मिली थी, किसानों को भी नुकसान पहुंचा था क्योंकि बरसात बेहद ज्यादा थी। अलग अलग क्षेत्रों में खेतों में पानी भर चुका था, लोग परेशान थे, किसान हताश थे। अभी स्थिति थोड़ी सुधार उसमें देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, इस तरह से मुंबई के सटे और भी इलाके हैं, पालघर, वसई, विरार, जो ये सब इलाके जो हैं, तो वहां पर जो है ज्यादा क्षति हुई है। हम कह सकते हैं कि वहां पर नुकसान कुछ ज्यादा हुआ है, क्योंकि लगातार जो है वहां पर बरसात की वजह से जो है पानी की निकासी जो है कम है वहां पर, और वहां पर निकासी नहीं होने की वजह से जो देर से पानी जो वहां से निकासी हो रही है, तो उस वजह से जो है कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लगातार जो मुंबई में तो हो ही रहा है परेशानी, मगर मुंबई में उतना नहीं है जितना हम कह सकते हैं कि उसके सटे जितने जो इलाके जो है वहां पर ज्यादा। और किसानों की हम बात करें तो किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर पानी जो है जितना इस बार बरसात होना था उससे कहीं ज्यादा हो गया शुरुआत में ही, तो उससे नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। कहने के नुकसान जो है वो फिलहाल ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है प्रभाकर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आपने देखा, जहां पर परेशानी लगातार बनी हुई है, ग्राफिक्स हम आपको लगातार दिखा रहे। देखिए, उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। लगातार परेशानी है, भूस्खलन से दोनों ओर से करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम उत्तराखंड में लगा हुआ है। टिहरी में NH 707A पर कई वाहन अब भी फंसे हुए हैं।